Namaskar, this is Manisha and I welcome you to my YouTube channel Commerce School. Today we will discuss about the accounting for share capital and under it we will discuss the accounting treatment. तो देखिए कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा शेयर कैपिटल है कि किस तरह से शेयर इशू करते हैं और वहाँ पे मैंने सब आपको जो बेसिक्स था, ठीक है, कि भी शेयर कैपिटल क्या है, हमारा टाइप्स ऑफ शेयर्स हमारे थे, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज थे, ये सारे मैंने आपको बताए थे। आज की वीडियो में हम करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जिसके अंदर हम बेसिकली करेंगे जो कि जर्नल एंट्री है। जब एक कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो किस तरह से वह पब्लिक से जो पैसा है उसको मंगाएगी, और वहाँ पे आपके जैसे कि आपको सभी को पता है कि भी जब भी शेयर इशू किए जाते हैं तो वहाँ पे आपका जो पैसा है वो कैसे मंगाते हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी आपका आएगा, फिर अलॉटमेंट, फिर आपका फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ठीक है। तो इस तरह से तो आज उन सभी की जर्नल एंट्री करना हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, तो देखिए जैसे ही जो कंपनी है उसने शेयर इशू किया तो मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे। जब भी एक कंपनी शेयर इशू करती है तो बेसिकली 3 स्टेप हमारे क्या थे, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले जो प्रोस्पेक्टस रहेगा उसको किया जाएगा, ठीक है, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई पूरी डिटेल रहेगी कि भाई कितने शेयर्स है, कैसे कैसे किस मैनर में जो पब्लिक है उसको अप्लाई करना है। शेयर इशू करने के बाद अलॉटमेंट होगा शेयर्स का, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो ये बातें मैंने आपको बताई थी कि भी पहले हम जो शेयर्स है उसको क्या करेंगे, वो कर देंगे, उसके बाद जो नहीं ये इसके बाद ये सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ पे देखिए अलॉटमेंट तो लास्ट में होगा ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इशू प्रोस्पेक्टस करेंगे, उसके बाद होगा रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, फिर जो पब्लिक है वो अप्लाई करेगी तो एप्लीकेशन मनी है जो वो पब्लिक की तरफ से आएगा, और फाइनली जो कंपनी है वो क्या कर देगी, अलॉटमेंट कर देगी शेयर का, अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तो बेसिकली ये आपके इंपॉर्टेंट स्टेप है कब, जब हम इशू करते हैं शेयर, ठीक है। तो जब हम करते हैं तो वहाँ पे अब देखिए किस तरह से पैसा मंगाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था जो आपका पैसा रहेगा वो कैसे रहेगा, देखिए भी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि भाई जो शेयर इशू किए हैं और जो एक शेयर है उसकी वैल्यू है कितनी, 10 रुपये। तो ये जो 10 रुपये है ये कंपनी किस तरह से पब्लिक से मंगाएगी, ऐसा नहीं है कि 10 रुपये एक साथ ही, वैसे चाहे तो मंगा सकती है एक साथ ही, लेकिन कंपनी जनरली ऐसा नहीं करती। जो ये 10 रुपये है ना इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं और उसको इस तरह से मंगाते हैं कि भाई कुछ पैसा आपका एप्लीकेशन पे मंगाया जाएगा, कुछ फिर आपका जब अलॉटमेंट पे मंगाया जाएगा, ठीक है, फिर कुछ आपका फर्स्ट कॉल पे, कई बार फर्स्ट कॉल तक ही रहता है और कई बार आपका फर्स्ट और सेकंड कॉल भी आपकी हो जाती है, और डिपेंड करता है कंपनी पे। जैसे हो सकता है कि 10 रुपये है वो पब्लिक से कैसे, जनता से कैसे मंगाए गए कि भाई 3 रुपये एप्लीकेशन पर मंगा लिए, फिर 4 रुपये हमारे अलॉटमेंट पर मंगा लिए और 3 रुपये हमारे फर्स्ट कॉल पर। तो यहाँ पे अब सेकंड कॉल की रिक्वायरमेंट नहीं रही, और कई बार अगर हम सेकंड कॉल भी मंगवाते तो हो सकता है कि भी 2 रुपया फर्स्ट कॉल पे मंगा लिया और 1 रुपया हमने सेकंड कॉल पे मंगा लिया। तो अब जब ये इस तरह से पैसा आएगा तो उस टाइम हम क्या क्या जर्नल एंट्री रहेंगी, तो वे मैं अभी आज की वीडियो में बताऊंगी। कई बार पेपर के अंदर आपसे ना ऐसे जर्नल एंट्री पूछ ली जाएगी कि भाई इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए जब सबसे पहले हमारा क्या होगा, ऑन एप्लीकेशन, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एप्लीकेशन के लिए जो आपकी रिसिप्ट है वो आएगी, ठीक है। तो जब एप्लीकेशन के लिए आएगी तो उस टाइम हमारी क्या एंट्री होगी, जर्नल एंट्री। इससे पहले मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपकी एप्लीकेशन मनी है ना, कोई भी कंपनी है जब भी शेयर इशू करती है तो वो क्या कर सकती है, जो एप्लीकेशन मनी है वो एटलीस्ट आपका एप्लीकेशन मनी वो आपका कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 5% ऑफ फेस वैल्यू, 5% ऑफ फेस वैल्यू। कंपनी एक्ट बोलता है कि भाई आपको एप्लीकेशन मनी कितना मंगाना है पब्लिक से, कम से कम आपका जो शेयर रहेगा वो फेस वैल्यू ऑफ शेयर, जो शेयर है शेयर की जो फेस वैल्यू है उसका कम से कम 5% तो आपको मंगाना ही पड़ेगा, ये कंडीशन है। तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए जो पॉइंट मैं आपको बोलती हूँ ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप चाहो तो आपको आपने जो कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए, नोटबुक, और जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊँ ना सारा अगर हम, ठीक है, सारे के सारे अगर हम नोट्स नहीं बना सकते तो एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट है जो हम बाद में भूल जाएंगे, कुछ तो ऐसे रहते हैं भी एक बार हमने वीडियो देख लिया तो हमें याद रहते हैं, या फिर एग्जाम के टाइम हमें एक आइडिया हो जाता है कि भाई हाँ इसका आंसर ये है, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे रहते हैं कि भाई उनको हमें रिवाइज करना ही पड़ता है। तो उसके लिए जरूरी है जो मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट बताऊँ ना उसको साथ के साथ आप नोट डाउन करते चले, चाहे आपके कम से कम 10 पेजेस ही जो बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक है या इंपॉर्टेंट है 10 पेजेस भी हो जाएंगे तो लास्ट टाइम में आपका रिवाइज हो जाएगा। जैसे ये इस तरह से हमें याद नहीं रहता कि भाई कितने % है, तो इसको जितना हम रिवाइज करेंगे उतना हमें याद रहेगा। जैसे अब एप्लीकेशन मनी है वो मैंने आपको क्या बताया कि भी
जो फेस वैल्यू ऑफ शेयर उसका एटलीस्ट 5% होना चाहिए। और ये किसने बताया है, ये बोला कंपनीज एक्ट ने, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ सेबी की फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो जो सेबी है, सेबी के अकॉर्डिंग जो एप्लीकेशन मनी है वो कितना होना चाहिए, 25%। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग 5% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर, बट अकॉर्डिंग टू सेबी 25% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स एप्लीकेशन मनी आपका ये होना चाहिए। तो ये दोनों ही पॉइंट आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो अब जब एप्लीकेशन का मनी जो आएगा उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, तो देखिए यहाँ पे पहले पैसा ही आएगा, तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये जो शेयर एप्लीकेशन है ये हमने क्या किया, एक टेम्परेरी अकाउंट है वह हमने ओपन किया, तो ये हमारी एंट्री होगी। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, सिर्फ मैं एक शेयर का एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला कि जो शेयर है हमने एक शेयर हमने इशू किया है और उसकी वैल्यू 10 रुपये है, तो मैं बोलती हूँ कि भाई मैंने जो एप्लीकेशन है ना उस पर 3 रुपये मंगाए हैं, तो यहाँ पे मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, 3 रुपये से, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, ये जो एंट्री हुई है ये किसकी हुई है, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। हमें पैसा मिला किस पर, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, तो ये एंट्री हमने की है मनी रिसीव होने की। अब जो शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा है उसको हम ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हमने एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन किया है, तो अब इसको क्लोज कर देंगे। तो क्लोज करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इसको क्रेडिट किया था, तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब हम इसको डेबिट करके, तो देखिए ये यहाँ पे हमारा खत्म हो गया, ठीक है। तो डेबिट कर देंगे और टू शेयर कैपिटल। तो फाइनली हमारा क्या निकल के आया कि भी बैंक में 3 रुपये आ चुके हैं पब्लिक की तरफ से, और ये 3 रुपये किस चीज़ के हैं, कहीं ना कहीं 3 रुपये से हमारी जो शेयर कैपिटल है वो आ चुकी है। तो ये हमारी एंट्री होगी कब, ऑन एप्लीकेशन पर, ठीक है। उसके बाद तो देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो होगी अलॉटमेंट की, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जो आप अब यहाँ पे मैं आपको एक साथ ही बता देती हूँ कि मैं बोलती हूँ कि भी जो अलॉटमेंट है उस पर 4 रुपये मंगाए हमने, ठीक है। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमने बस एक ही कॉल की है, इसी को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हम बोलेंगे, और इस पे हमने मंगा लिए हैं 3 रुपये। तो देखिए आपके 10 रुपये हो चुके हैं। तो अब अलॉटमेंट पर जब हमारा पैसा आएगा उसकी क्या एंट्री होगी, तो एप्लीकेशन जब हमारा एप्लीकेशन पे था, ठीक है, तब तो हमें पहले मनी रिसीव हुआ था, और अलॉटमेंट में हम क्या करेंगे, पहले ड्यू की एंट्री करेंगे कि भाई कोई बात नहीं, अब हमें पता चल चुका है कि ये हमारे शेयर होल्डर्स है और इनसे हम कभी भी पैसा ले सकते हैं, तो इसलिए हम ड्यू की एंट्री करेंगे। तो ड्यू की एंट्री क्या होगी, यहाँ पे अलॉटमेंट ड्यू, और इसकी एंट्री होगी अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और कितने अमाउंट से हो जाएगी भाई, 4 रुपये हमने अलॉटमेंट में मंगाए हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी। फिर इसके बाद होगी हमारी नेक्स्ट एंट्री, वो होगी भाई मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। जब हमें अलॉटमेंट पर पैसा मिलेगा तो तब हमारी क्या एंट्री होगी, वही बैंक अकाउंट डेबिट, हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब हमारा ये हमने टेम्परेरी अकाउंट ओपन किया, अब इसको हम क्लोज कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा टू अलॉटमेंट अकाउंट, और हमारा अमाउंट कितना रहेगा, 4 रुपये, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक शेयर लिया, ठीक है, यहाँ पे ये समझाने के लिए शॉर्ट में रहे, नहीं तो जैसे यहाँ पे अगर 10 शेयर है तो 10 शेयर के अकॉर्डिंग जो अलॉटमेंट का पैसा वो कितना हो जाएगा, 40 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अभी हम कैलकुलेशन में नहीं चलते, अभी जस्ट ऐसे ही करते हैं, हमें मेन जनरल एंट्री देखनी हमारी क्या होगी। ये हो गया अलॉटमेंट पे। फिर कंपनी क्या करेगी, जो आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है उस पर पैसा मंगाएगी, ठीक है। ये मैं इसको रबी कर देती हूँ। तो देखिए जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है उस पर जो कंपनी है उस पर उसने कितना पैसा मंगाया है, 4 रुपये, 3 रुपये, ठीक है। तो अब वही हमारी जो कॉल है, हमारी कॉल ड्यू होने की एंट्री करेंगे हम पहले, तो वो क्या होगी, वही अब हमारी जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और कितने अमाउंट से, जो भी हमारा रहेगा 3 रुपीज़ से। फिर हमारी जो नेक्स्ट एंट्री होगी कॉल की ही, वो होगी हमारी मनी रिसीव्ड की। अब हमें कॉल पर पैसा मिलेगा, मनी रिसीव्ड ऑन कॉल, तो यहाँ पे हमारी अब क्या एंट्री हो जाएगी, वही बैंक में हमारा पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और कितने रुपए हो जाएंगे, 3 रुपये। तो बेसिकली ये रहती है हमारी जर्नल एंट्री, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये जर्नल एंट्री समझ में आई होगी। अभी थोड़ा सा जो चेंज है वो मैं आपको बताऊंगी कैसे। यहाँ पे जो हमारे अलग अलग केसेस रहते हैं, जब भी एक कंपनी जो शेयर इशू करती है तो वहाँ पे जो सब्सक्राइब करती है पब्लिक, ठीक है, कंपनी ने शेयर इशू किया
तो पब्लिक जब अप्लाई करेगी तो कई बार हो सकता है कि जितने शेयर इशू किए हैं उतने ही आपके पास सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। कई बार जितने शेयर आप जो कंपनी है उसने इशू किए हैं उतने शेयर्स के लिए पब्लिक अप्लाई नहीं कर सकती, उससे ज़्यादा के लिए भी कर सकती, उससे कम के लिए भी। अगर ज़्यादा के लिए करेंगे तो उसको ओवर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे, और अगर कम के लिए करेगी तो उसको अंडर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, कैसे। और कई बार क्या होगा कि जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के टाइम है, जो पब्लिक है जो एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करेगी तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा पैसा आ जाएगा, तो फिर उस जो ज़्यादा मनी रिसीव्ड होगी कंपनी को तो उसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी वह अभी मैं आपको बताऊंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि भाई जो हमने शेयर इशू किए, ठीक है, तो देखिए मैंने आपको क्या एंट्री बताई थी कि जब कंपनी शेयर इशू करेगी तो सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी, तो उसकी हमारी एंट्री क्या थी, उसकी हमारी एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, हम ये एंट्री करते थे, ठीक है। हो सकता है कि भाई जो शेयर एप्लीकेशन है, शेयर एप्लीकेशन के चाहिए थे 5,000 रुपये, शेयर एप्लीकेशन पे हमने 5,000 रुपये मंगाए थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि भाई हमने 50 शेयर इशू किए थे, तो 50 शेयर के अकॉर्डिंग जो हमारा एक शेयर था हमारा 100 रुपये का, ठीक है, 50 शेयर इशू किए और एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपये यहाँ पे, तो हमारी जो टोटल वैल्यू कितनी बनी, 5,000 हमारी बनी, ठीक है। तो देखिए एक बार मैंने आपको थोड़ा सा अंडर और ओवर सब्सक्रिप्शन से ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको क्या बताया, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन और फुल सब्सक्रिप्शन। तो इसका मतलब मैंने कैसे बताया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी इससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। मैं बोलती हूँ कि भाई एक कंपनी है, उसने 5,000 शेयर इशू किए, 5,000 शेयर इशू किए हैं एक कंपनी ने, ठीक है। अब अगर पब्लिक है, जो पब्लिक ने क्या किया, 5,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फुल सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, फुल सब्सक्रिप्शन। इसको ध्यान से समझना, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट केस है। सेकंड केस है, कंपनी है उसने 5,000 शेयर इशू किए, लेकिन जो पब्लिक है उसने 8,000 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया, 8,000 शेयर के लिए, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। थर्ड केस है हमारा, थर्ड केस अंडर सब्सक्रिप्शन का। कंपनी ने 5,000 शेयर इशू किए, लेकिन जो पब्लिक है उसने सिर्फ 4,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो इस केस को हम क्या बोलेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन। ये बात आई आपको समझ में, ठीक है। 3 सिचुएशन होगी, फुल सब्सक्रिप्शन की, और सब्सक्रिप्शन की और अंडर सब्सक्रिप्शन की। अभी यहाँ पे जो मैं आपको एंट्री करके बताऊंगी वो और सब्सक्रिप्शन का केस लेके आपको बताऊंगी। तो अब आप थोड़ा सा इधर देखना, बिल्कुल अच्छे से और ध्यान से देखना, ठीक है। तो देखिए अब हमारा क्या हुआ, जो एक शेयर था, एक शेयर की जो वैल्यू थी वो थी हमारी 100 रुपये, ठीक है। एप्लीकेशन पे जो पैसा मंगाया मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कि भाई 30 रुपये मंगाए एप्लीकेशन पे, ठीक है। और फिर आगे आपका अलॉटमेंट पे जो भी, अभी फिलहाल एप्लीकेशन ही लेके चलिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन पे हमने जो कंपनी है उसने 5,000 शेयर इशू किए और एक शेयर है 100 रुपये का। तो यहाँ पे टोटल अगर मैं वैल्यू, अगर शेयर कैपिटल की बात करूँ तो जो कंपनी है वो चाहती है भी टोटल उसकी कितनी शेयर कैपिटल आएगी, 5,000 शेयर, एक शेयर 100 रुपये का, तो 5 लाख रुपये कंपनी इकट्ठा करना चाहती है पब्लिक से, ठीक है। 5 लाख रुपये इकट्ठा करना चाहती है पब्लिक से। तो अब देखिए हमारी जो एंट्री थी, मैंने आपको क्या एंट्री बताई थी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगा, तो हम क्या एंट्री करेंगे, हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अगर हम देखें जो कंपनी है उसने 5,000 शेयर इशू किए हैं और एप्लीकेशन पे कितना है 30 रुपये, तो 30 रुपये के हिसाब से देखिए यहाँ पे, और 5,000 शेयर है, तो यहाँ पे आपका कितना बन जाएगा, 1,50,000। एप्लीकेशन मनी हमारे कितना आना चाहिए, 1,50,000। लेकिन मैं बोलती हूँ कि भाई 8,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई, तो 8,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी आ गई, तो अब पब्लिक ने क्या किया, 8,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो 8,000 शेयर पे 30 रुपये के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपके 2,40,000 पैसे आ गए। तो जो बैंक है, बैंक में कितना पैसा आ गया, 2,40,000, और यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन भी आपका कितना आ गया, 2,40,000 आ गया। ये पॉइंट ध्यान से सुनना, इसी से जो आगे मैं आपको समझाना चाह रही हूँ ना, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए शेयर एप्लीकेशन पे पैसा कितना बनता है, पैसा बनता है हमारा 5,000
शेयर के को लेकर अगर हम चलते हैं और 30 रुपये हमने एप्लीकेशन पे पैसा मंगाया, तो हमारा भाई शेयर एप्लीकेशन पे तो 1,50,000 रुपये आने चाहिए थे। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा शायद आपको। तो शेयर एप्लीकेशन पे 1,50,000 रुपये आने चाहिए थे और शेयर एप्लीकेशन पे हमारे आए कितने, 2,40,000। तो कितने ज़्यादा आए हैं, तो यहाँ से आप माइनस कर लोगे, तो यहाँ पे हमारे 90,000 रुपये ज़्यादा आ गए। अब जो कंपनी है, कंपनी के पास कितने ज़्यादा आ गए, 90,000। अब जो कंपनी है ये 90,000 का क्या करेगी, ठीक है। तो कंपनी के पास अलग अलग ऑप्शन है, या तो ये जो 90,000 ज़्यादा है इनका रिफंड कर देगी, इनको रिटर्न कर देगी वापस, या फिर जो 90,000 ज़्यादा है तो भी ऐसे भी कर सकती है कि भाई आगे जो शेयर होल्डर्स है इनसे हमें अलॉटमेंट पे भी पैसा मंगाना है, कॉल्स पे भी पैसा मंगवाना है, तो हम क्या कर ले, इनका जो पैसा है इनको एडजस्ट कर ले। ठीक है, अब ये ओवर सब्सक्रिप्शन है, अंडर सब्सक्रिप्शन है, ये ना थोड़ा डिटेल में मैं आगे बताऊंगी कि भाई किस तरह से जो 8,000 शेयर्स के लिए अभी यहाँ पे एप्लीकेशन आई है तो इसको किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा। क्या सभी शेयर होल्डर्स को शेयर मिलेंगे या फिर कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होंगे जिनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो देखिए इसके भी आपके डिफरेंट केसेज है। हो सकता है कि कंपनी ऐसे कर सकती है जितने 8,000 शेयर्स होल्डर है ना, तो जिन्होंने 8,000 शेयर के लिए अप्लाई किया तो सभी को शेयर दे देगी। अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं भी, कंपनी के पास तो 5,000 शेयर है और 8,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन, तो यहाँ पे एक रेशियो में दिया जाएगा जिसको हम प्रोरेटेड अलॉटमेंट बोलते हैं कि भाई अगर किसी ने 10 शेयर के लिए अप्लाई किया तो उसको हमने 1 शेयर दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से वो डिटेल में आगे बताऊंगी। या फिर कंपनी ऐसा कर सकती है कि भाई 5,000 शेयर ही इशू की है कंपनी, तो 5,000 शेयर ही कर सकती है, 8 तो नहीं कर सकती। तो इसमें से कंपनी क्या करेगी, जो 3,000 शेयर्स होंगे ना उनको बिल्कुल वापस कर देगी, भाई इनका पैसा हम नहीं रखते, हम फुल्ली 5,000 शेयर हम दे देंगे। ठीक है, वो डिफरेंट केसेज है। लेकिन जो आपको यहाँ पे मैं समझाना चाह रही हूँ क्या, कि भाई यहाँ पे जो एप्लीकेशन मनी पे 90,000 रुपये ज़्यादा आए हैं। ठीक है, कितने आए हैं, 90,000 ज़्यादा। अगर कंपनी क्या करती है, इस मनी को रिफंड करेगी, तो तब क्या जनरल एंट्री होगी, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। तो तब क्या एंट्री होगी, इसका उल्टा कर देंगे हम। ठीक है, 90,000 वापस करेंगे, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90,000 टू बैंक। देखिए जब आया था तो हमने बैंक को डेबिट किया था, लेकिन ये 90,000 ज़्यादा आ गए ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको वापस कर देंगे। तो ये एंट्री किसकी है, जो हमने मनी है उसको रिटर्न किया है जब शेयर होल्डर्स को। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई जब अगर पैसे रिटर्न करना पड़े तो क्या एंट्री होगी। इसी के साथ ही सेकेंड एंट्री देखिए, अगर कंपनी क्या करती है, जो ये 90,000 रुपये है इनको रिटर्न नहीं करती, तो उस केस में क्या करेगी, इसको आगे एडजस्ट कर लेगी। एडजस्ट किस पे कर लेगी, अलॉटमेंट पे। ठीक है, अलॉटमेंट पे जितना एडजस्ट होगा उतना कर लेगी। अलॉटमेंट पे भी पैसा एडजस्ट करने के बाद और भी पैसा बच गया तो उसको क्या करेगी, जो आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रहेगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल उस पर एडजस्ट कर लेगी। ठीक है, और उसके बाद भी अगर अब भी जो कंपनी है उसने क्या किया, अभी 90,000 इतने ज़्यादा पैसे आ गए कि भी जो शेयर होल्डर्स थे ना, अब हमें उनसे अलॉटमेंट का भी पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की भी नहीं मांगने की जरूरत पड़ेगी। तो एडजस्ट करने के बाद अब भी अगर पैसा बच गया तो उसको रिटर्न कर देगी, रिटर्न करेगी तो फिर यहाँ पे टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। तो ये थी मेन आपकी एंट्री, किस तरह से जब कई बार पैसा एप्लीकेशन मनी ज़्यादा हमें मिलता है, जितना मंगाया था उससे ज़्यादा, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मनी रिफंडेड एंड एडजस्टेड। अगर एडजस्ट कर लिया और उसको रिफंड कर लिया तो ये केस हमारा इसमें हुआ। अभी मैं आपको इसमें बताऊंगी कॉल्स के बारे में, कुछ आपकी टर्म्स है, ठीक है, कुछ प्रोविजंस है कि भी जो कॉल्स है उसको आप कैसे मंगा सकते हो। तो बेसिकली जब भी हम बात करते हैं कॉल्स की, तो कॉल्स के लिए जो हमारा प्रोविजन होगा वो हमारा कौन सा प्रोविजन अप्लाई होगा, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है कंपनी का, AOA जिसको हम बोलते हैं, तो उसके रूल हमारे अप्लाई होंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जो कॉल्स है, कॉल्स आर मेड, कॉल्स हम किस तरह से मंगाएंगे, आर मेड एज पर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, जो कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कॉल्स है उसको मंगाएंगे। इन केस अगर हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं है कंपनी का, ठीक है, या कोई ऐसा प्रोविजन नहीं दिया किसके रिगार्डिंग, कॉल्स के रिगार्डिंग, तो तब आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए इसको नोट कर लीजिए। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो नहीं है, प्रोविजन, उसके प्रोविजन नहीं दे रखे हैं, अब्सेंस है उसकी, तो फिर आपको क्या करना है, जो प्रोविजन होंगे किसके, प्रोविजन ऑफ टेबल F है, उसके प्रोविजन है, उनको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। ठीक है,
when there is no article of association then the provision of table F will be followed। तो अब जो टेबल F है उसके क्या प्रोविजन है। देखिए अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है तो अगर उन्होंने दे रखा तो अच्छी बात है, जैसा उन्होंने बोल रखा होगा ऐसे ही जो कॉल्स है उसको मंगा लेंगे। अगर नहीं दे रखा तो तब आपको खुद से ये प्रोविजन अप्लाई करने पड़ेंगे। अब ये कौन कौन से प्रोविजन है, अब ये मैं आपको बता देती हूँ, आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है, शॉर्ट में नोट डाउन कर लेना कि भाई क्या क्या प्रोविजन है टेबल F के। क्या बोलती है टेबल F किसके रिगार्डिंग, कॉल्स के रिगार्डिंग। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या बता रही हूँ आपको, प्रोविजन एज पर टेबल F। तो फर्स्ट टेबल F क्या बोलती है, किसके रिगार्डिंग, कॉल्स के रिगार्डिंग। तो कॉल्स के रिगार्डिंग बोलती है कि जब भी आप एक कॉल मंगाओगे, अगर आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगाते हो तो उनके बीच का जो गैप है ना वो 1 मंथ का होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 1 मंथ गैप होना चाहिए किसके बीच में, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बीच में। एक कॉल आपने आज मंगाई है तो दूसरी कॉल आज से पूरा 1 महीने बाद ही आप मंगाओगे, ये है हमारा फर्स्ट प्रोविजन। सेकंड है जो अमाउंट होगा, अमाउंट ऑफ कॉल शुड जो है आपका शुड नॉट एक्सीड, ये आपका 25% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर। जो एक शेयर है उसकी जो फेस वैल्यू है, ठीक है, वो उससे 25% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये है आपका सेकंड प्रोविज़न। थर्ड प्रोविज़न की अगर मैं बात करती हूँ तो जो आपको जो कॉल अमाउंट आप मंगाओगे उसके लिए मिनिमम 14 डेज नोटिस आपको देना पड़ेगा, भी कम से कम 14 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा, भाई 14 दिन का टाइम आपको देना पड़ेगा कि भी 14 दिन के अंदर आप जो कॉल है, कॉल का जो अमाउंट है उसको दे दीजिए, ठीक है। तो आपका जो मिनिमम टाइम रहेगा वह रहेगा मिनिमम 14 डेज नोटिस इज गिवन टू द शेयर होल्डर। जो शेयर होल्डर्स है उनको कम से कम 4 दिन पहले का कम से कम 14 दिन का नोटिस आपको देना होगा। ये है आपका थर्ड प्रोविज़न। फोर्थ प्रोविज़न है जो भी आप कॉल मंगाओगे, ठीक है, जो भी कॉल रहेगी वो एक यूनिफॉर्म बेसिस पर मंगाई जाएगी। सेम क्लास के जो शेयर होल्डर्स है, जो सेम तरह के शेयर्स है, उनके ऊपर जो कॉल रहेगी वो एक यूनिफॉर्म बेस रहेगी। ऐसा नहीं है कि भी किसी शेयर होल्डर से तो आपने पहले कॉल मंगा ली, किसी से आप बाद में मंगा रहे हो, यहाँ पे यूनिफॉर्म बेस आपका चलेगा। ये क्या बोलता है, ये बोलते हैं आपका प्रोविजन एज पर टेबल F, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, मैंने एंट्री तो आपको बताई दी है, जनरल एंट्री क्या होगी, कॉल्स के रिगार्डिंग, आपका जो भी अलॉटमेंट है इन सभी के रिगार्डिंग। अब हम बात करेंगे 2 तरह की मीन्स यहाँ पे जो कॉल्स है, कई बार क्या होता है कि भाई कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होंगे कि जो कॉल्स का अमाउंट है वो नहीं देंगे, कुछ ऐसे होंगे जो एडवांस में ही पेमेंट कर देते हैं। तो वहाँ पे उन शेयर होल्डर्स को या उस कॉल्स को क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है। तो देखिए कॉल्स इन एरियर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो इसका मतलब क्या है, ये ऐसे शेयर होल्डर जिनकी जो कॉल्स का अमाउंट है वो ड्यू हो चुका है लेकिन उन्होंने उसकी जो कॉल्स उसकी पेमेंट नहीं की, तो उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है। तो कॉल्स इन एरियर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे भी जो आपका प्रोविजन फॉलो होंगे वो होगा आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में गिवन है प्रोविजन तो वह आपके फॉलो होंगे, ठीक है। इन केस अगर आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो नहीं गिवन है तो वहाँ पे फिर से जो आपकी टेबल F है उसके प्रोविजन आपके क्या होंगे, फॉलो होंगे। तो कॉल्स इन एरियर्स का मतलब क्या हुआ कि जो शेयर होल्डर्स है अमाउंट ड्यू हो चुका है लेकिन उन्होंने पैसा नहीं दिया। जैसे मैंने आपको बताया एक शेयर है वो 10 रुपये का है, एप्लीकेशन पे हमने 4 रुपये मंगा लिए, अलॉटमेंट पे हमने 3 रुपये मंगा लिए और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी हमारे कितना 3 रुपये है। तो जो कंपनी है उसने कॉल पे पैसा मंगाया 3 रुपये, लेकिन जो शेयर होल्डर्स है, ठीक है, यहाँ पे मैं बोलती हूँ 1000 शेयर्स इशू किए थे और एक शेयर की वैल्यू थी 10 रुपये। तो यहाँ पे मैं बोलती हूँ कि एक शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर थे, उसने क्या किया, उसने एप्लीकेशन का पैसा भी दे दिया, अलॉटमेंट का भी दे दिया, लेकिन उसने कॉल्स का पैसा नहीं दिया। तो अगर उसके पास 100 शेयर है, जो एक शेयर होल्डर्स है, तो यहाँ पे जो कॉल का पैसा कितना बना 300 रुपये, तो उसने 300 रुपये नहीं दिए, ठीक है, उससे मांग लिए गए लेकिन उसने नहीं दिए। तो अब ये 300 रुपये क्या कहलाएंगे, कॉल्स इन एरियर्स।
तो अब क्या प्रोविजन है कि भाई नहीं दिए, टाइम हो चुका है, तो अब जो ये बाद में देगा, ठीक है। तो फिर कंपनी ये सोच के चलती है कि भाई अब नहीं दी तो थोड़े टाइम बाद देगा ये शेयर होल्डर ये 300 रुपये। अब अगर ये बाद में पेमेंट करता है, 300 रुपये दे देता है, तो फिर हम इससे इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे, क्योंकि भाई ये लेट हो चुका है, टाइम पे इसने नहीं दिया, तो अब हम इसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो इंटरेस्ट की रेट क्या रहेगी, अगर हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं गिवन है तो फिर टेबल एफ बोलती है कि जो इंटरेस्ट की रेट रहेगी आपकी वो 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो टेबल एफ क्या बोलती है कि भाई जो आपकी इंटरेस्ट रेट रहेगी वो आपकी 10% से ज़्यादा नहीं होगी। ये पॉइंट टू बी नोटेड, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता। तो ये था किसके रिगार्डिंग हमारा, ठीक है। इसको कॉल्स इन एरियर्स भी बोलते हैं और इसको अनपेड कॉल भी बोलते हैं कि भाई ये ऐसी कॉल है जिनकी पेमेंट नहीं की गई है। इसके बाद है नेक्स्ट, इसकी जर्नल एंट्री और बता देती हूँ मैं। अगर कॉल्स इन एरियर्स हो जाएगा तो हमारी जो जर्नल एंट्री है वो क्या होगी, ठीक है। तो देखिए, अगर हमारा जो पैसा वो मिल जाता, ठीक है, अगर मनी हमें रिसीव्ड होता है, सबसे पहले तो देखिए हम ड्यू की एंट्री करते हैं। ड्यू की बेसिकली हम क्या एंट्री करते हैं, हम एंट्री करते हैं शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये करते हैं ना। और अगर हमें फिर मनी रिसीव्ड होगा, ठीक है, जब मनी रिसीव्ड होगा तो उस टाइम हम क्या एंट्री करते हैं, हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल्स, जितना भी अमाउंट रहेगा ये करते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए अब हमारा बेसिकली क्या हुआ, अब हमारा जो मनी है, मनी तो हमें नहीं मिला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पैसा मिल जाता तो यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट आ जाता, लेकिन अब हमें पैसा नहीं मिला तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कॉल्स इन एरियर लिख देंगे यहाँ पे, कॉल्स इन एरियर्स। तो ये एंट्री रहेगी हमारी कॉल्स इन एरियर्स की। इजी है याद रखने के लिए। पहले आप वो एंट्री करके देख लीजिए कि भाई अगर पैसा मिलता तो यहाँ पे बैंक आ जाता, अब पैसा नहीं मिला है तो हमने किस में डाल दिया, ये कॉल्स इन एरियर्स में हमने डाल दिया कि भाई इस पे मिलना बाकी है। और जब हमारा पैसा मिलेगा तो तब हमारी क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि भैया पैसा आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा टू कॉल्स इन एरियर्स। अब ये हमने जो अकाउंट्स ओपन किया था डेबिट करके, अब इसको हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, और इसी के साथ ही अगर इंटरेस्ट चार्ज किया गया है तो यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। तो यहाँ पे इंटरेस्ट का, जैसे अभी कॉल्स थी 300 रुपये की थी हमारी कॉल्स इन एरियर्स, मैं यहाँ पे लगा के चलती हूँ कि भाई 10 रुपये इंटरेस्ट हो गया, तो टोटल बैंक के अंदर हमारे कितने रुपए आ जाएंगे, 310 रुपये आ जाएंगे। तो ये बेसिकली रहेगी हमारी एंट्री, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस। ये तो थी कि भाई पेमेंट नहीं की, और अब है कि भाई जो पैसा हमें एडवांस में, कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने एडवांस में ही पैसा दे दिया, तो उसके लिए देखिए हम क्या एंट्री करेंगे। तो कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, तो जो कॉल्स इन एडवांस है वो बेसिकली जो कंपनी है उसके लिए क्या है, एक लाइबिलिटी है। भी टाइम नहीं हुआ, टाइम से पहले ही शेयर होल्डर्स ने पैसा दे दिया, तो कहीं ना कहीं एक लाइबिलिटी आप कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। तो इसके लिए हम फिर क्या करते हैं, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है। एडवांस अकाउंट हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें भी हमारा सेम वही है, कॉल्स इन एडवांस में भी हमारे कौन से प्रोविजन अप्लाई होंगे। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में गिवन है प्रोविजन तो ठीक है, नहीं तो जो हमारी टेबल एफ है उसके प्रोविजन अप्लाई होंगे कॉल्स इन एडवांस में भी। और टेबल एफ का प्रोविजन क्या बोलता है, जिस तरह से कॉल्स इन एरियर्स पे कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो अब कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई कॉल्स इन एडवांस से पहले उनके पास पैसा आ चुका है, तो अब वे इंटरेस्ट की पेमेंट भी करे। तो यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस अगर किसी शेयर होल्डर का हो चुका है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे टेबल एफ बोलती है कि 12% से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम लिमिट है जो 12% है, और कॉल्स इन एरियर्स की हमारी कितनी थी, 10% थी। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप नोट कर लीजिए, ये हमारा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी क्या लाइबिलिटी है, मैंने अभी आपको बता दिया। तो इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर जो हमारा करंट लाइबिलिटी है उसके नीचे हम दिखाएंगे किसको, कॉल्स इन एडवांस को, उसके सब हेड के नीचे, ठीक है, बैलेंस शीट में। अब हम बात करेंगे इसकी जर्नल एंट्री की। तो जर्नल एंट्री क्या रहेगी, कॉल्स इन एडवांस की। तो कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या है, पैसा हमारे पास आया, पैसा आया तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू
अब ये लाइबिलिटी हो चुकी ना, मैंने अभी भी बताया। तो लाइबिलिटी है जो उसका बैलेंस क्या रहता है, क्रेडिट रहता। तो टू कॉल्स इन एडवांस, ये होगी हमारी एंट्री। ठीक है, फर्स्ट एंट्री जब हमें पैसा मिलेगा। ठीक है, अब जब हमारा ये कॉल्स इन एडवांस का जो पैसा, जब हमारा रियल में कॉल का टाइम होगा तो उस टाइम हम क्या एंट्री करेंगे, तो जो ये कॉल्स इन एडवांस है इसको, इसका जो अमाउंट है उसको एडजस्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो अकाउंट है ये हमने जो ओपन किया था, अब हम इसको क्लोज कर देंगे क्योंकि अब टाइम हो चुका। अभी इस टाइम पे तो ये आना ही था। तो अब हम करेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू, जो भी आपकी पर्टिकुलर कॉल यहाँ पे रहेगी। ठीक है, फर्स्ट कॉल का है तो हम फर्स्ट कॉल लिख देंगे, फाइनल कॉल है तो फाइनल कॉल लिख देंगे, फर्स्ट एंड फाइनल है तो फाइनल लिख देंगे। तो इस तरह से फिर हमारे ये अकाउंट भी क्या हो जाएगा, क्लोज हमारा हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ ही जैसे कि मैंने आपको बोला, जैसे कॉल्स इन एरियर्स पे इंटरेस्ट पे किया था, तो इस नहीं, उस पर हमने चार्ज किया था कंपनी ने, अब इस पे पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इंटरेस्ट की अगर हम पेमेंट करेंगे तो कंपनी के पास से पैसा जाएगा, तो पैसा जाएगा, और इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट की पेमेंट की एंट्री रहेगी वो रहेगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये खर्चा है इसलिए हमने डेबिट किया, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, टू बैंक अकाउंट हम करेंगे। पैसा आया है तो हमने बैंक अकाउंट को डेबिट किया था, पैसा गया है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे बैंक अकाउंट को। तो ये रहेगा बेसिकली आपका कॉल्स के रिगार्डिंग। तो ये था आज की वीडियो में। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। किसके रिगार्डिंग, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था आपका शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स के रिगार्डिंग। कॉल्स इन एडवांस के बारे में मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया। जो टेबल एफ है उसका प्रोविजन याद रखना, एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। कॉल्स इन एरियर्स के केस में आपको 10% से ज़्यादा जो आप इंटरेस्ट है, ठीक है, वो चार्ज नहीं कर सकते। और कॉल्स इन एडवांस में आपकी जो टेबल एफ है उसने जो लिमिट डिसाइड की है वो आपकी 12% से ज़्यादा आप इंटरेस्ट नहीं दे सकते। ठीक है, उससे कम ही रखना पड़ेगा या फिर 12% तक आप रख सकते हो। तो बेसिकली ये था आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको जो भी अंडर सब्सक्रिप्शन है और सब्सक्रिप्शन है इसके साथ मैं आपको बताऊंगी, और कोशिश करेंगे कि 1-2 लेक्चर के अंदर ही हमारा जो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल है इसको हम कंप्लीट कर दें। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है, 15 दिन ही बचे हुए हैं। कोशिश करूंगी कि मैं आपको दिन में कम से कम 2 वीडियो प्रोवाइड कराऊं, तो तब जाके थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोगों का जो सिलेबस है वह कंप्लीट हो जाए। ऐसे एक वीडियो से तो कंप्लीट नहीं होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, अगर आपको डेली कम से कम 2 वीडियो चाहिए तो आपका जो कमेंट है वो आप ज़रूर करना, मैं वेट करूँगी, और फिर उसके बाद ही मैं डिसाइड करूँगी। तो 2 वीडियो आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो ज़रूर आपको 2 वीडियो मिलेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।